हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ही एक लेक्चर सुन रहा था मैं ओशो का। तो ओशो बोल रहे थे कि हम आदमियों की तीन अवस्थाएं होती है। एक परतंत्रता, एक स्वतंत्रता और एक है परस्पर तंत्रता। तो तीसरी जो अवस्था है, उस अवस्था में हम रहेंगे तो हम हमारे पास हमको जो दुख जो रहता है, मतलब ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ये तीसरी अवस्था में अगर हम आ जाए तो पहला अवस्था तो आप पता ही है, गुलामी। और सेकंड स्वतंत्रता। आप गुलामी को तोड़ के अगर स्वतंत्र होते हो तो भी आप दुख विषाद में सब में रहोगे। थर्ड पोजीशन है परस्पर तंत्रता, माने हमको पता एक्चुअल में जो है, उसको कहते हैं ये है, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। उसको कहते हैं सब एक दूसरे सब जुड़े हैं, माने यहाँ सिंगल वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे पेड़ हमसे जुड़ा है, हम पेड़ से जुड़े हैं। सूरज हमसे जुड़ा है, सूरज सूरज से हम जुड़े हैं। ऐसे करके सब जुड़े हैं। तो इस चीज़ को जब तक नहीं जानेंगे तो एक विषाद रहेगा हमारे मन में। और उसको इस बात को बताते हुए ऐसा भी कहते हैं कि जैसे एक संतुष्टि संतुष्टि हमको होता ही नहीं, भले हम कितने ही जो 100 कमा रहा है उसको 1000 कमाना, जिसको 1000 कमाना है उसको लाख कमाना है। ऐसे करके जिसका लाख का कमाई है उसका करोड़ों में चाहिए। ऐसे करके संतुष्ट होता ही नहीं है। तो एक उदाहरण देते हुए उसको कहते हैं कि अमेरिका में सबसे रईस आदमी जो मरा है, 10 अरब रुपए नगद छोड़ के वो मरा। तो पूछे उसको, पूछने वाले ने कि आप तो बहुत खुशी खुशी मर रहे हो, इतना नगद आपने कमाया, गरीब घर में पैदा हुआ था बोलते हो। तो बोले मुझे 100 अरब कमाना था, तो मैं हार के फेल होके मैं मर रहा हूँ मैं। तो ये है कहने का, ये मतलब ये बोल रहे हो सो कि ये हम संतुष्ट जब तक नहीं हो पाएंगे तब तक हम पूर्ण से ना जुड़ जाए। क्योंकि असंतुष्टि रहेगा ही, आप जितना भी करो एक सीमा होगा उसका भी कि इतना कमाए, इतना कमा सकते थे, ऐसा करके एक सीमा रहेगा ही जब तक हम असीम से ना जुड़े। शायद उसको ऐसे कहते हैं कि हमारी प्यास ही असीम से जुड़ने की, हमको बड़ा बनने से ही संतुष्टि होगा। तो जब तक हम बड़े से नहीं जुड़ेंगे तो हमको असंतुष्टि रहेगा, भले आप कुछ भी कर लो। धन्यवाद। मेरी बातें अगर अच्छी अच्छी लगती है आपको तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए।